दादा चूहड़मल फूहड़मल बीमार थे। डॉक्टर के यहां गए। डॉक्टर ने सब जांचा परखा और 2 दवा की गोली देकर कहा, एक सुबह एक शाम खाना, बस एक ही दिन में बिल्कुल चंगे नजर आओगे। दादा घबराकर बोले, क्या बोले बड़ी डॉक्टर, नंगे नजर आओगे? डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा चंगे हो जाओगे, यानी मेरी दवा इतनी बढ़िया है कि एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दादा बोले, अच्छा अच्छा यह बात, बड़ी यह तो बताओ कि दवा काहे के साथ खानी? जवाब मिला, चाय या दूध के साथ खाइएगा। दादा को संतोष न हुआ। बड़ी डॉक्टर, हमको तो एक बात बोल दो, या चाय या दूध, हमको दोहरी बातें ठीक नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा, अच्छा तो दूध के साथ गोली लीजिएगा। दादा ने पूछा, दूध गाय का या भैंस का? डॉक्टर ने कहा, माफ करिए, मुझे और भी मरीज देखने हैं, अब आप ही अकेले तो नहीं कि आपसे थोड़ी सिर मारता रहूं, आपको जो दूध मिल जाए उसी के साथ ले लेना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा बोले, बड़ी डॉक्टर गुस्सा क्यों होते हो, हम आज पहली बार ही एलोपैथी का इलाज करवा रहे हैं, इसलिए सब बातें क्लियर क्लियर जानना चाहते। न हमारे घर गाय है न भैंस, बकरियां हैं, यदि बकरी के दूध के साथ गोली खा लूं तो कोई नुकसान तो नहीं है ना? उत्तर मिला नहीं, मगर दादा की जिज्ञासा भी समाप्त न हुई। बड़ी एक बार और बताओ ना, दूध गर्म चाहिए या ठंडा? डॉक्टर ने पिंड छुड़ाने के लिहाज से कह दिया, कुनकुना। दादा बोले, ठीक, दूध गिलास में पीना कि कटोरी में? डॉक्टर को गुस्सा आ गया, साईं अब घर भी जाइए ना, आपको कुछ और काम नहीं है क्या? दादा बोले, काम क्यों नहीं है, पर जब हमने आपको पूरी फीस दी है तो बदले में हमें भी पूरी पूरी जानकारी तो दीजिए, बताइए कि दूध खड़े खड़े पीना है कि बैठकर पीना है? डॉक्टर ने अपना माथा ठोक लिया, साईं आप ये लीजिए अपनी फीस वापस। 10 का नोट पकड़ाते हुए उसने कहा, खुदा के वास्ते मेरा पीछे छोड़िए। दादा बोले, लेकिन बड़ी तुम तो नाराज होते हो, हम तो सीधा साधा आदमी है, कभी एलोपैथी का इलाज नहीं करवाया, इसलिए पूछता है कि दूध खुद अपने हाथ से पीना है या मेरे मुन्ने की अम्मा यदि पिला दे तो कोई नुकसान? डॉक्टर को भी हंसी आ गई, बोला, साईं तुम तो बड़ा जानदार आदमी है, जा अब अपने घर और मुन्ने की अम्मा के हाथ से दूध पी। दादा ने कहा, अच्छा तो जाता हूँ बड़ी डॉक्टर, मगर एक बात तो बताओ कि घर तक पैदल जाऊं या रिक्शे में बैठकर? डॉक्टर ने कहा, रिक्शे में जाओ, इस बुखार में पैदल चलना ठीक नहीं। दादा डॉक्टर से राम राम बड़ी साईं कह के चल दिए। डॉक्टर ने संतोष की सांस ली, लेकिन आश्चर्य की बात तो तब घटी जब आधा घंटे बाद दादा लौट आए और बोले, बड़ी डॉक्टर तुम कैसा इंसान है, हमको यह नहीं बताया कि कौन सी गोली सुबह खानी और कौन सी शाम को खानी। हमारा मुन्ने की अम्मा ने हमको बहुत डांटा। डॉक्टर ने संयम साध कर कहा, यह सुबह खाइए और ये शाम को। दादा बोले, तुम्हारी भूल के कारण हमको वापस आना पड़ा, भरी हमको फिर से घर जाने के लिए 10 रुपया रिक्शा का भाड़ा दो, वरना हम कैसे जाएंगे? डॉक्टर ने आधा मिनट गंभीरता से सोचा और चुपचाप 10 का नोट दादा के हाथ में थमा दिया। इसी में ज्यादा भलाई थी। दादा मुस्कुराते बाहर आए और वेटिंग रूम में बैठी अपनी बीबी को आंख मारकर बोले, लोग कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ऐसा कहने वाले निरे मूर्ख हैं, गधे, उनको कहना चाहिए जाको लूटे साइयां बचा सके न कोई। बीबी हंसती हुई उठी और बोली, तो फिर आज कौन से पिक्चर चला जाए मुन्ने के पापा, इस डॉक्टर से आज कितने रुपए वसूल करे? अरे बड़ी बोलो ना।